गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रुप डी फेज़ 3 कट ऑफ के रिगार्डिंग। जो फेज़ 3 का एग्ज़ाम है ये 8/9/2022 से लेके 19/9/2022 तक चलेगा। इसमें 4 जोन शामिल हैं। आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली और साउथर्न रेलवे चेन्नई। इसमें टोटल 4 जोन हैं, ठीक है। और आप सभी देख रहे होंगे, एनालिसिस वगैरह देख रहे होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि 50% मान के हम चलते हैं कि 50% स्टूडेंट एग्ज़ाम में प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। कितना? 50% लेके चलते हैं। और आप सभी को पता है कि फेज़ 4 का एग्ज़ाम 20/9/2022 से लेके 19/9/2022 से लेके 7/10/2022 तक होने वाला है। तो चलिए हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सटीक एनालिसिस है। हम इसमें बात करेंगे कितना वैकेंसी है हर जोन का, वैकेंसी कितना है, कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे, पीटी में कितने रिजल्ट होंगे, पर सीट स्टूडेंट का क्या कंपटीशन रेशियो रहेगा, ठीक है। और लेवल क्या चल रहा है अभी, नॉर्मलाइजेशन रूल क्या है, परसेंटाइल रूल क्या है, इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सभी के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला जोन के बारे में देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 के रिगार्डिंग। पहला जोन जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है। अगर इसमें हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी हमारा है 2555, जो कि ऑफिशियल वैकेंसी है, ठीक है। ये जितने भी डाटा है सभी ऑफिशियल डेटा हैं। अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे, तो 3,19,218 फॉर्म फिलअप किए गए थे। लेकिन अटेंडेंस जो है ये मात्र 50%, हम 50% से बिलो भी है, कहीं कहीं 38%, 36% भी किसी किसी जोन का अटेंडेंस रहा है। लेकिन हम 50% मान के चलते हैं। अगर हम 50% मानते हैं तो जितना फॉर्म फिलअप किया गया है उसका 50% अगर अटेंडेंस होता है तो 1,59,609 स्टूडेंट एग्ज़ाम में शामिल होंगे, ठीक है। अगर पीटी के लिए रिजल्ट आएगा तो हम जानते हैं जितना वैकेंसी रहता है ना, वैकेंसी का 3 गुना पीटी रिजल्ट होता है। तो पीटी रिजल्ट कितना होगा? 3 गुना 2,555 वैकेंसी का, तो कितना होगा टोटल रिजल्ट ग्रुप डी का भुवनेश्वर जोन से 7,665 होगा पीटी के लिए। अगर पर स्टूडेंट कंपटीशन देखें तो 1,59,609 अटेंडेंस में शामिल हो रहे हैं छात्र। और उसका टोटल वैकेंसी से बात करें तो एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट पीटी में फाइट करेंगे। कितना फाइट करेंगे? 20 स्टूडेंट पर सीट, यानी एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम अभी बहुत सारा बात करने वाले हैं। 2018 का कट ऑफ क्या गया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगा, इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। इसमें वैकेंसी की अगर बात करें तो 2,894 वैकेंसी था टोटल। और फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो 3,54,287 फॉर्म फिलअप किए गए थे। अगर हम अटेंडेंस देखें तो 50% अटेंडेंस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, छात्र एग्ज़ाम में शामिल होंगे 1,77,143। और पीटी का रिजल्ट कितना होगा जी, तो 3 गुना होगा। 3 गुना किसका होगा? वैकेंसी का 3 गुना होगा। तो 3 गुना 2,894 यानी कि 8,682 रिजल्ट होगा आपका गुवाहाटी जोन में। तो पर स्टूडेंट कट ऑफ कितना हो जाएगा? 1,77,143 को 8,682 से भाग देंगे तो 20 स्टूडेंट पर सीट यहाँ पे भी फाइट करने वाले हैं, ठीक है, आपका पीटी में। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ फॉर्म भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। वैकेंसी कितना है? 13,153 है न्यू दिल्ली का। और फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो 18,94,032 फॉर्म फिलअप किए गए थे। अगर 50% अटेंडेंस होता है
तो 9,47,000 16 स्टूडेंट एग्ज़ाम में शामिल होंगे। अगर पीईटी का रिजल्ट देखा जाए तो 3 गुना वैकेंसी का रिजल्ट होगा, तो 3 गुना 13,153 यानी कि 39,459 स्टूडेंट इसमें पीईटी में रिजल्ट होगा। अगर पर सीट स्टूडेंट देखेंगे तो 9,47,016 को 39,459 से भाग देंगे तो हमारा कंपटीशन रेशियो 24 आ जाएगा, यानी कि एक सीट पे 24 स्टूडेंट फाइट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। साउदर्न रेलवे चेन्नई, अगर साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो यहाँ भी वैकेंसी अच्छा खासा था, 9,579 वैकेंसी था। अगर टोटल फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो 9,04,592 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अगर अटेंडेंस 50% रहा तो 4,52,296 स्टूडेंट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि भाग लेंगे। तो पीटी में रिजल्ट कितना होगा, तो 3 गुना वैकेंसी का रिजल्ट होगा, तो 3 गुना 9,579 यानी कि 28,737। अगर पर स्टूडेंट कंपटीशन देखें तो 4,52,296 को 28,737 से भाग देंगे तो कंपटीशन रेशियो 15 आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं चेन्नई जोन का जो कट ऑफ होगा वो कम से कम होगा। क्या होगा, कम से कम होगा। आइए अब बात करते हैं, देखिए 2018 में कट ऑफ क्या गया था उस पर हम देख लेते हैं। भुवनेश्वर जोन की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 73 गया था, ओबीसी में 69 गया था, एससी का 60 और एसटी का 55 गया था। अगर हम गुवाहाटी जोन की बात करें तो अनरिजर्व 77 गया था, ओबीसी का 72 गया था, एससी का 67 और एसटी का 57 गया था। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो जनरल में 75 गया था, ओबीसी का 68 गया था, एससी का 34 गया था और एसटी का 55 गया था। अगर चेन्नई जोन की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 71 गया था, ओबीसी का 68 गया था, एससी का 61 और एसटी का 55 गया था। अगर हम बात करें आपका क्या नाम है एक्स सर्विसमैन का और जो अप्रेंटिस कोर्स किए हैं तो एक्स सर्विसमैन का जनरल का 40 गया था, ओबीसी का 30 गया था, एससी एसटी का 30 गया था और जो लोग भी अप्रेंटिस कोर्स किए हैं रेलवे से उनका जनरल में 40 गया था, ओबीसी में 30 गया था और एससी एसटी में भी 30 गया था। अब हम आइए बात करते हैं एक्सपेक्टेड, और ये जो ये जो नंबर जो है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स है। जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वो नॉर्मलाइजेशन उसमें हुआ था, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये सब है जो मैं बताऊँ। लेकिन 2022 का जो रिज़ल्ट बनने वाला है ये परसेंटाइल पे बनने वाला है। तो आइए एक्सपेक्टेड ग्रुप डी 2022 कट ऑफ देखते हैं। एक्सपेक्टेड है और हम इस पे बात करेंगे तो रॉ मार्क्स पे बात करेंगे कि आपका रॉ मार्क्स कितना बनता है। अगर भुवनेश्वर जोन की बात की जाए तो आपका 62 से 64 प्लस में अगर मार्क्स अगर आप कर लेते हैं रॉ मार्क्स तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 60 प्लस मार्क्स में आपको तैयारी फिजिकल की करना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 55 प्लस मार्क्स अगर आपका बनता है, इसमें भी प्लस माइनस 2 लेके आप चलिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 55 प्लस मार्क्स लाना है और एससी से हैं तो 50 लाना है और एसटी से हैं तो 52 प्लस लाना है। अगर आप गुवाहाटी जोन से हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल में है तो आप 65 प्लस या प्लस माइनस 2 लेके चलिएगा। ओबीसी से हैं तो आपको 62 प्लस लेके आइए। ईडब्ल्यू से हैं तो आपको 57 प्लस लेके आना है। अगर आप एससी से हैं तो भी आपको 57 प्लस लाना है। एसटी से हैं तो अगर आप 50 नंबर लेके आते हैं तो आपका फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर न्यू दिल्ली में की बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 65 प्लस या प्लस माइनस 2 यानी 63 से 65 के बीच में अगर मार्क्स आपका बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो अगर 60 प्लस आपका मार्क्स बनता है तो फिजिकल की तैयारी शुरू करना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 55 प्लस मार्क्स में आपको तैयारी, यानी कि 55 प्लस कह रहे हैं 52-53 भी रहेगा तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और एससी एसटी हैं तो 50 प्लस मान के चलिए। अगर चेन्नई की बात करें तो 63 प्लस में आपको चेन्नई में 63 के आसपास अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर ओबीसी से हैं 57 प्लस या 55 प्लस भी अगर आपका मार्क्स बनता है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 50 प्लस पे आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और एससी एसटी हैं तो भी यहाँ 50 प्लस या प्लस माइनस 2 ठीक है।
अगर आप एसटी से हैं तो 48-47 पे भी आप फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए। इस बार जो कट ऑफ बनने वाला है ये परसेंटाइल सिस्टम पे बनने वाला है। किस पे बनने वाला है? परसेंटाइल मेथड पे बनने वाला है। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।